नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में दिल्ली डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बात करें जूनियर इंजीनियर की, जूनियर ट्रांसलेटर की, असिस्टेंट की और प्रोग्राम की और भी बहुत सारी पोस्ट है उनके लिए क्या ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग 279 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं डीडीए जेई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डीडीए जेई का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, डीडीए जेई का सिलेबस क्या होगा, डीडीए जेई जूनियर ट्रांसलेटर का सिलेबस क्या रहेगा, डीडीए प्रोग्रामर का सिलेबस क्या रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, दिल्ली डीडीए वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन है वो अभी आउट हो गया है, यानी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन ये अभी जारी किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने अपने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डीडीए ने असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि लैंडस्केप में, जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो अलग अलग पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर ओबीसी लैंग्वेज बी और प्लानिंग असिस्टेंट के 279 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से डीडीए में डीडीए असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर और प्लानिंग असिस्टेंट वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डीडीए ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इसमें डीडीए वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है लैंडस्केप में, एक ही पोस्ट है और वो किसकी है, जनरल कैटेगरी के लिए है। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो 220 पोस्ट है टोटल, और जिसमें से 92 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 32 पोस्ट है, एसटी के लिए 16 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 58 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तो इसमें 35 पोस्ट है टोटल, जनरल की 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, एससी की 5 पोस्ट है, एसटी की 2 है और ओबीसी की 9 है। अगर बात करें प्रोग्रामर की तो 2 पोस्ट है, दोनों की दोनों ओबीसी कैटेगरी के लिए है। जूनियर ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट है जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है। अगर बात करें प्लानिंग असिस्टेंट की तो टोटल इसमें 15 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर बात करें टोटल पोस्ट है वो आपकी 279 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की अगर बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड से। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ले रखी है रिलेटेड फील्ड से तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। सेम आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो इसमें अगर बात करें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। प्रोग्रामर का अभी इन्होंने बताया नहीं है, वो आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। जूनियर ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो आपका पीजी इन हिंदी और इंग्लिश प्लस में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन या फिर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, या और साथ में आपके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो जरूरी है। प्लानिंग असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपके पास डिग्री इन प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर, यानी अगर आपने डिग्री कर रखी है प्लानिंग में या फिर आर्किटेक्चर में तो आप प्लानिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष आयु हो सकती है। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर बात करें तो 18 से 27 वर्ष आपकी एज है वो हो सकती है। प्रोग्रामर की अभी आपको बता दी जाएगी। और जूनियर ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष आयु हो सकती है।
प्लानिंग असिस्टेंट के बारे में अभी बताया नहीं, तो आपका फुल नोटिफिकेशन आपका 11 जून को जारी किया जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये सारी चीजें देख भी सकते हो। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो डीटीएस शॉर्ट नोटिस है वो कब जारी किया, आपका 2 जून को जारी किया गया है। अगर बात करें फुल नोटिफिकेशन आपका 11 जून को जारी किया जाएगा। डीडीए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 11 जून 2022 से आपकी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें लास्ट डेट की आपकी डीडीए को फॉर्म अप्लाई करने की, वो 10 जुलाई, यानी 10 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। डीडीए का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट है वो क्या रहे, कब तक है आपका 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा विभिन्न पारियों में। ये आपकी टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, तो आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी आपकी, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी और पीएच और एक सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं दिल्ली डीडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी डीडीए जेई, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोग्रामर, जूनियर ट्रांसलेटर का अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, सब में ऑनलाइन रहेगा ये। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, किसी में अगर रिक्वायर है तो। उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न वैसे तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपका सेम है। वो क्या रहेगा, इसमें डीडीए एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आपके सब्जेक्ट होंगे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, और कुछ एक में आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतना तो ये सभी में सेम रहेगा, बाकी इसमें चेंज रहेगा, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन हो, 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय वो पेपर को सोल्व करने में दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पेपर के बारे में। फुल जो आपका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है वो आपको 11 जून को पता लग जाएगा। ये आपका प्रीवियस आधार के बताया गया, प्रीवियस ईयर में यही सेम था आपका, 2020 में भी यही था, तो उसी के आधार पे आपको बताया गया है। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, और जो पेपर है वो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पेपर 120 नंबर का रहेगा, पेपर में 120 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ी बात ये है, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं डीडीए का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, इंपोर्टेड डे एंड डेट, अवार्ड एंड होनर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर आपको करंट अफेयर अच्छी तरह से याद कर लेनी है। चलिए बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, सिलोलिज्म, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, वर्ड लेसन और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या आएगा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डेसिमल, डेटा इंटरप्रेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और फ्रैक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगी आपकी, क्वेश्चन ऑन इट्स वोकेबलरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा जंबल्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन के आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट है वो लगा सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो डीडी की सैलरी बारे में अगर बात करें तो पोस्ट कोड आपका क्या रहेगा, फर्स्ट पोस्ट कोड किसका है, असिस्टेंट डायरेक्टर का लैंडस्केप का, ग्रुप ए की पोस्ट है, पे लेवल आपका इसमें 10 रहेगा आपका। जूनियर इंजीनियर जेई की अगर बात करें सिविल की तो ग्रेड ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल आपका 6 लगेगा इसमें। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी आपका 6 लगेगा,
ग्रुप प्रोग्रामर में भी आपका पे लेवल ऑफ 6 लगेगा और जूनियर ट्रांसलेटर में भी आपका पे लेवल ऑफ 6 लगेगा और प्लानिंग असिस्टेंट में पे लेवल आपका क्या है 7 लगेगा। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी और अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में डीडीए ने एक विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो डीडीए असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है, डीडीए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, डीडीए प्रोग्रामर की वैकेंसी है, डीडीए जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है और डीडीए प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।